नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 19 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युग के मतलब इस विशेष कल्याणकारी समय के एक अनोखे वरदान की बात की है, प्रभु फल। बाबा जैसे खुद आकर हम बच्चों को अपने स्नेह का रिटर्न, अपने प्यार का प्रत्यक्ष फल देने आए हैं। ये अनुभव ही कितना मधुर है जी। और बाबा ने इससे सिर्फ भावना या स्नेह नहीं कहा है, बल्कि प्रत्यक्ष फल कहा है। ये सोचने वाली बात है। यह भक्ति मार्ग के उस भावुक स्नेह से कहीं ऊंचा है, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति, वो अधिकार, वो बाप बच्चे के शेष संबंध की सीधी अनुभूति वो थोड़ी कम थी। हाँ, वो डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात। जी, संगम युग का ये प्रभु फल हमारे निश्चय और अधिकारपन पर आधारित है। इसे चखना मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं है, अच्छा, बल्कि सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनना है, एकदम अधिकार से लेना है। तो बाबा पूछते भी हैं, क्या सभी बच्चों ने ये अविनाशी सर्वशक्तियों, सर्वगुणों और सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल चखा है? इसे तो बाबा जैसे जादू का फल कहते हैं। क्या है इस फल का जादू? क्या करता है ये? बिल्कुल, ये ईश्वरीय जादू ही तो है। ये साधारण मतलब लोहे जैसे जीवन को पारस से भी मूल्यवान, एकदम हीरे जैसा बना देता है। लोहे से हीरा? वाह! हाँ, इस फल को खाने से, यानी बाबा के स्नेह को अधिकार से अनुभव करने से संकल्प स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। आत्मा माया के हर सूक्ष्म रोग से मुक्त होकर सदा तंदुरुस्त रहती है। मतलब कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं? हाँ, रूहानी तंदुरुस्ती। सच पूछिए तो ये दुख, अशांति और विघ्नों की दुनिया से परे सदा सुख शांति में रहने का अमर फल है। और ये मिलता कब है? केवल इसी संगम युग पर, और वो भी स्वयं परमात्मा हमें खिलाते हैं। और आज बाबा विशेष पांडव सेना को देखकर कितने खुश थे। उन्होंने इसे ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की अलौकिक पिकनिक कहा। ऐसी रूहानी मौज जो बाबा कहते हैं भविष्य के लक्ष्मी नारायण भी नहीं मनाएंगे। जी, कितनी ऊंची बात है ये। और फिर बाबा ने कहा उन्हें हम जिन्स चाहिए। हम जिन्स, इसका क्या अर्थ हुआ? हम जिन्स यानी बिल्कुल अपने समान साथी। बाबा को अपने जैसे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे जो हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करें, एकदम कॉपी। हर कदम में? हाँ, सेकंड में निश्चय का सौदा करें, सोचने वाले नहीं, बाप समान बनने वाले। बाबा ने इशारा दिया कि सिर्फ संख्या मतलब क्वांटिटी नहीं, बल्कि गुणवत्ता, क्वालिटी चाहिए। अच्छा, क्वालिटी पर जोर है। बिल्कुल, जैसे गुलदस्ते में पत्ते भी होते हैं, फूल भी, वैसे ही हर आत्मा महत्वपूर्ण है, लेकिन लक्ष्य है हर एक का बाप समान क्वालिटी में परिवर्तन होना। ये बाबा के दिल का अरमान है असल में। फिर बाबा ने अधीर कुमारों से, यानी जिन्होंने पूरा समर्पण अभी शायद नहीं किया है, उनसे मुलाकात में कोटों में कोई होने के अनुभव पर जोर दिया और निश्चय की सबसे बड़ी निशानी बताई निश्चिंत होना। ये निश्चिंत अवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है रोजमर्रा की जिंदगी में? निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एकदम व्यावहारिक है। बाबा कहते हैं जिनका बुद्धि से निश्चय पक्का है वो सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हर तरह की चिंता से, तन मन धन। हाँ जी, न तन की चिंता, न मन की उलझन, न धन की फिक्र। ज्ञान की रोशनी में ये समझ पक्की हो जाती है कि ड्रामा में जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी ही है, अच्छे से अच्छा है। हाँ, ये पॉइंट बहुत गहरा है, जो होगा अच्छा होगा। जी, और बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, हमें जैसे चिंताओं की जलती चिता से उठाकर सीधे अपने दिल तक पर बिठा दिया है। चिता से तक पर। हाँ, बाप से लगन की अग्नि में सारी चिंताएं स्वतः ही भस्म हो जाती हैं, टिकी नहीं सकती। बाबा का ये कहना है कि जलती चिता से निकालकर अमृत पिलाकर अमर बना दिया, मर्जीवा बना दिया, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान से पहले की स्थिति क्या थी हमारी। हाँ, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अज्ञान में हम एक तरह से मुर्दे समान ही थे। जीवन में कोई दिशा, कोई सार, कुछ नहीं था। बिल्कुल भटक रहे थे। और अब बाप ने ज्ञान अमृत पिलाकर हमें महान बना दिया। मर्जीवा यानी जैसे पिछले संस्कारों से, पुरानी दुनिया की बातों से मरकर ईश्वरीय ज्ञान में नया जन्म लेना। नया जन्म, बिल्कुल। पहले दुनिया में लोग निराशा में मर जाओ तक कह देते थे, अब हम बाप के बच्चे बनकर विशेष आत्माएं बन गए हैं। ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो सबसे बड़ी खुशी है। इस बात का जीता जागता सबूत कि हाँ, भगवान मुर्दे को जिंदा करता है और वो हम स्वयं हैं।
और ये मर्जीवा जीवन जीने का सीधा संबंध हमारी सेवा से भी जुड़ता है ना। बाबा ने आखिर में टीचर्स बहनों के प्रति सेवाधारी की विशेषता भी बताई थी, संक्षेप में। जी बिल्कुल जुड़ता है। संक्षेप में बाबा ने कहा कि सच्चा सेवाधारी वो है जिसकी आंख खुले और वो स्वयं को बाप के साथ बाप समान स्थिति में अनुभव करे। आंख खुलते ही बाप समान स्थिति, अपने हर संकल्प की शक्ति को, समय की वैल्यू को और निस्वार्थ सेवा के पुण्य को जानता और धारण करता है। वही विशेष सेवाधारी बनकर स्वयं महान बनता है और अनेकों को बनाने का निमित्त बनता है। सेवा का आधार ही है बाप समान स्थिति। तो कुल मिलाकर आज बाबा ने संगम युग के इस अनुपम प्रभु फल का गहराई से अनुभव करने, उसे चखने की बात की। ब्रह्मा बाप समान बनने के लक्ष्य को सामने रखने, निश्चय द्वारा सदा निश्चिंत रहने और इस मर्जीवा यानी इस दिव्य नए जन्म की खुशी में भरपूर रहने की हम सबको दिल से प्रेरणा दी। बाबा का प्यार और उनकी शिक्षाएं सचमुच जीवन बदल देती हैं। बिल्कुल। आज की मुरली हमें संगम युग के इस अनोखे प्रभु फल का स्वाद चखने और ब्रह्मा बाप समान बनने के पुरुषार्थ में, मतलब अपनी कोशिशों में और तेजी लाने का आह्वान करती है। शायद हम सब इस पर और चिंतन कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों में इस अधिकारीपन और निश्चिंत अवस्था को कैसे और सहज और स्वाभाविक रूप से धारण किया जाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कैसे हर पल बाबा के स्नेह के इस मीठे फल का रस अनुभव करते रहें, ये अभ्यास की बात है। ओम शांति।